नमस्कार, मैं स्वरा, आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुख करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। सेवा पखवाड़ा के तहत जिला रेड क्रॉस सोसाइटी गुरुग्राम ने फाउंडेशन ऑफ सीनियर सिटीजन व ड्रीम फाउंडेशन के सहयोग से वरिष्ठ जनों हेतु स्वास्थ्य जांच शिविर व संगीत समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि पूर्व आयुक्त तिलक राज व विशिष्ट अतिथि सचिव रेड क्रॉस विकास कुमार रहे। शिविर में दांत, आँख, शुगर आदि की जाँच की गयी। गीत मेरे मीत संस्था ने बुजुर्गों का मनोरंजन किया। अधिवक्ता AK शर्मा ने जलपान की व्यवस्था कर सहयोग किया और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों का आश्वासन दिया। अंत में कर्नल PK भल्ला ने सभी का आभार व्यक्त किया। ही समाज का, परिवार का या राष्ट्र का भला कर सकता है। संस्कार हमें बुजुर्गों से ही मिलते हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है आज के कार्यक्रम में आकर। मेरी 12 बजे तक मीटिंग रहती है। RK अग्रवाल जी से विशेष प्रेम है। मैंने इनको कह तो दिया कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन 12 बजे तक हम लोगों की मीटिंग चलती रहती है। क्योंकि पूरे प्लानिंग जो हम लोग करते हैं वो सुबह की जो मीटिंग होती है उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। तो देरी से आने के लिए तो पहले मैं क्षमा चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि बुजुर्गों का सम्मान ही समाज का सम्मान है, परिवार का सम्मान है, प्रदेश का सम्मान है, राष्ट्र का सम्मान। बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं। और आज जिस तरीके से SK सिंह जी और उर्मी जी ने जो एक पूरे उमंग के साथ, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस कैंप्स जो हम ये कर रहे हैं, उसका एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्थ चेकअप का लाभ दे सकें और उसके साथ ही हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आज के हालातों की वजह से, आज की व्यवस्थाओं की वजह से वो किसी कारण से अकेले रह गए हैं, चाहे किसी कारण से उनके बच्चे उनसे अलग हो गए हैं और उनको अकेला जीवन यापन करना पड़ रहा है, चाहे वो जोड़े के रूप में कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल पेरेंट के रूप में कर रहे हों। आज की व्यवस्थाओं के अंदर, आज की भागदौड़ के अंदर वो अकेले पड़ गए हैं। तो हमारा इस मेडिकल कैंप को करने का उद्देश्य यही था कि हम RW के अंदर और सोसाइटियों के अंदर ये पता लगा सके कि ऐसे कौन से बुजुर्ग हो जिनको किसी प्रकार की हेल्थ ग्रीन मेडिकल कैंप जो है हमने किए हैं। और काफ़ी ऐसे लोगों को हमने चुना है जो सचमुच में उनको किसी या उन्हीं की सोसाइटियों के अंदर से कुछ वॉलंटियर चुन के उनके साथ अटैच किए, ताकि रोज़मर्रा की जो उनकी जीवन यापन की चीज़ें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का है, चाहे और विभिन्न संस्थाओं ने हमारा साथ दिया। मैं सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे चीफ गेस्ट आज यहां पधारे हैं। हम अपनी जो एक अच्छी इच्छा, जो एक सामाजिक कार्य की इच्छा थी, उन्हें बताना चाहते थे कि सर इस तरीके का कार्य भी हम लोग जो है सब मिलकर आपस में कर रहे हैं और ऐसे बुजुर्गों को हम चिन्हित कर रहे हैं जिनको मदद की आवश्यकता है। तो हम समझते हैं कि ये अभी धीरे धीरे कार्य और आगे बढ़ता जाएगा और हम एक अच्छे नंबर्स तक पहुंचेंगे जिनको मदद की आवश्यकता है। और उसके बाद हम प्रशासन से बात करके उनकी कुछ अच्छी व्यवस्था करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे डॉक्टर हनीश ने एक ऐसी ऐप का इनोग्रेशन करवाया है जिसमें एक खाली फ़ोन के ऊपर ही हर तरह की मेडिकल सुविधाएँ, चाहे उनको डॉक्टर से OPD की सुविधा हो, चाहे उनको दवाइयाँ मंगवानी हो, उनको एम्बुलेंस मंगवानी हो, उनको किसी हॉस्पिटल के। अभी उस एक्सपीरियंस का लोग कई बार कहते हैं कि सीनियर संस्कार ये वो, लेकिन संस्कार की परिभाषा जो है आज तक वो बड़ी स्पष्ट तौर से नहीं देखी जाती। संस्कार का मतलब है कि जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है और उसका जो इम्प्रेशन आपके दिमाग में है, वो संस्कार है। हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि इसको संस्कार नहीं दिया, इसको संस्कार मिलना चाहिए था, इसको ये अच्छे संस्कार नहीं मिले। अच्छे संस्कार तो तभी मिलेंगे ना जब उसके अच्छे अनुभव होंगे, अच्छे उसके एक्सपीरियंसेस होंगे। वो एक ऐसे वातावरण में रहेगा जिससे उसको एक नई सीख मिलेगी, तो ही अच्छे संस्कार हो सकते हैं, इम्प्रेशंस अच्छे हो सकते हैं। अगर सोसाइटी से उसको आदर सत्कार नहीं मिलता, कुछ उसकी जो स्किल है उसका आदर नहीं मिलता उसको,
कि उसको डे मनाने जा रही है, कब मनाने जा रही है? हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स जो कि यूएनओ द्वारा बताया गया है, उन्होंने डेजिग्नेट किया है इसको, और हम हर साल मनाते हैं। और इस साल भी हम 1 अक्टूबर को अप्रैल हाउस सेक्टर 44 में मनाने जा रहे हैं। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि बुज़ुर्ग जो हैं वो सबकी धरोहर हैं, और जो समाज में उन्होंने अपना योगदान दिया है, अब समाज का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके इस समय में उनका साथ दें, चाहे उनकी सेहत की प्रॉब्लम हो, चाहे उनकी लॉ की प्रॉब्लम हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो। हमारा मेन ध्येय ये है कि उनका जो अभी समय है उनको अच्छा समय मिले, जो उन्होंने देश को दिया है, अभी देश को उनको कुछ वापस देना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य बताएं। देखिए, हमारे परम आदरणीय माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस के अवसर पे सेवा पखवाड़ा जो है वो पूरे के पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सेवा पखवाड़ा जो है लगातार हर एक प्रशासनिक कार्यालय के अंदर, हर एक एनजीओ के अंदर और हर एक जो राजनीतिक दल है उनके साथ मनाया जा रहा है। रेड क्रॉस भी इसके अंदर अपनी भूमिका निभा रहा है। और चूँकि सेवा पखवाड़े के अंदर हमें सामाजिक कार्य को बढ़ावा देना था, तो इसी कड़ी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, हमने आज एक कार्यक्रम जॉन हॉल के अंदर रखा, और जितने हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका मेडिकल चेकअप हेल्थ कैंप जो है हमने यहाँ पे लगाया है। इसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर जो हैं यहाँ पे पधारे हैं, जैसे स्किन के, आइज़ के, ऑर्थो के, साइकेट्रिस्ट और क्या कहते हैं ऑर्थो साइकेट्रिस्ट, और आयुर्वेदिक, और हमारे योगा के सारे डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेंटल हेल्थ के डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, डाइटिशियन भी बैठे हुए हैं, और सभी के सभी बुज़ुर्गों का हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। और इसी कड़ी के अंदर हमने सभी बुज़ुर्गों के अंदर सीनियर सिटीजन का एक गीत मेरे मीत जो है म्यूज़िकल ग्रुप है, उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया है। और सभी जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पे जो हमारे देश की परंपरागत सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग, उसको गा भी रहे हैं और अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप भी करा रहे हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि सभी इस कड़ी के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और यहाँ पे आएँ, और हम लोगों के साथ ये सेवा पखवाड़े के अंदर जो है भागीदारी करें। विकास जी, मैं देख रहा हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार इन कार्यक्रमों को चला। अभी तक कितने कार्यक्रम हो चुके और कितने कार्यक्रम हो चलाएंगे? देखिए, सेवा पखवाड़े के अंदर हमने विभिन्न ब्लड डोनेशन कैंप्स और मेडिकल कैंप्स किए हैं। अभी 17 तारीख से लगभग हमारे 20 के करीब ब्लड डोनेशन कैंप जो हैं वो हो गए हैं, और अभी एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 जगह हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, मेडिकल कैंप कर रहे हैं। और 2 अक्टूबर तक हम ये समझते हैं कि हम काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप और जो स्वच्छता का पखवाड़ा है उसको भी हम जो है कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट एड ट्रेनिंग की जो है स्कूलों और कॉलेजों के अंदर फ्री अवेयरनेस चल रही है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस व्यवस्था पखवाड़े के अंदर जो है लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आज यहाँ बुजुर्ग पहुँचे हैं, आपने हेल्थ कैंप लगाया है, और आप कैसे अपना जो ट्रेनिंग देते हो वो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। सर देखिए, जैसा कि सचिव महोदय ने बताया कि माननीय देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर पूरा भारतवर्ष पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा के तहत अंतर्गत कई कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारे राज्य शाखा के उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी जी एवं महासचिव महेश जोशी जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देशन भाई गुड़गांव जिला काम कर रहा है, जिसमें हमने जो जहाँ तक स्वास्थ्य के ऊपर की बात है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग की बात है, हम सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में, विभिन्न उद्योगों में प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से इस पखवाड़ा के अंदर हम सबको जोड़ रहे हैं। गुड़गांव के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटी है, SJT यूनिवर्सिटी है, स्टारक्स यूनिवर्सिटी है, MIT यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जानी मानी यूनिवर्सिटी हैं। कितनी यूनिवर्सिटी में अभी तक आप कार्य करेंगे? सर हम अभी, मैं आपको बताऊं, इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ही हमने पिछले हफ्ता एक यूथ रेड क्रॉस कैंप किया था गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज के अंदर, जहां कम से कम लगभग 17 विश्वविद्यालय विभिन्न कॉलेजों ने हमने पार्टिसिपेट किया था, और उनके लगभग 150 बच्चे वहां आए थे, जिनको हमने अलग अलग विषयों पर उनको मोटिवेट किया था, जागरूक किया था। युवाओं का एक छोटा संदेश। देखिए, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जिस तरह से मैं बुज़ुर्ग का कार्यक्रम देख रहा हूँ, आज के समय में बुज़ुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं, तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि बुज़ुर्गों के साथ जितना अधिक से अधिक समय बिताना चाहें बिता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो अपना अनुभव और अपने जो दिशा निर्देश देते हैं, उन्हीं के अनुसार हम अगर कार्य करेंगे तो हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। धन्यवाद।